इस दुनिया में दो चीजें कभी वापस नहीं आती। एक है बीता हुआ वक्त और दूसरा है एक पिता की मेहनत। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो ये दोनों चीजें बहुत देर से समझ पाया। कहानी अनुज और उसके पिता। एक गांव में अनुज नाम का एक लड़का रहता था। अनुज के सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी थी। वो मेहनत नहीं करता था, वक्त की कद्र नहीं करता था और अपने पिता की मेहनत को तो बिल्कुल समझता ही नहीं था। अनुज का दिन दोपहर में उठने से शुरू होता, फोन में वीडियो देखना, दोस्तों के साथ घूमना और हर बात को कल पर टालना। उसकी आदतें यही थीं। दूसरी तरफ उसके पिता, एक साधारण मजदूर, सुबह 5 बजे उठ जाते, 10 से 12 घंटे कड़ी धूप में ईंटें ढोते और शाम को थक कर घर आते। पर घर आते ही सबसे पहला सवाल, अनुज आज पढ़ाई की? और हर दिन वही जवाब, हाँ हाँ कर लूंगा, कल से पक्का। एक दिन, एक शाम, उसके पिता बहुत थके हुए घर आए। उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे, हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने एक छोटा सा पैकेट अनुज को दिया और बोले, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम इसे इस्तेमाल करना, तुम्हें आगे बढ़ना है। अनुज ने बिना दिलचस्पी के पूछा, क्या है इसमें? पिता बोले, समय बचाने वाला सामान है, घड़ी है बेटा, ताकि तू वक्त की कद्र कर सके। अनुज ने घड़ी ली, पर एक कोने में फेंक दी। उसे पता भी नहीं था कि उसके पिता ने वो घड़ी खरीदने के लिए पूरे हफ्ते ओवरटाइम किया था। मोड़ उसी रात आया। रात को अनुज पानी लेने उठा तो देखा उसके पिता आंगन में बैठे हैं। हाथों पर पट्टी बंधी है, पीठ दर्द से झुकी हुई है। अनुज ने पूछा, पिताजी सोए क्यों नहीं? उन्होंने धीमे से जवाब दिया, थोड़ा दर्द है बेटा, पर ठीक हो जाएगा। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान देना, मेहनत हम कर लेंगे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चिंता सिर्फ एक ही चीज की थी, अनुज का भविष्य। यह दृश्य अनुज को अंदर तक हिला गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पिता किस हाल में काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और वो अपना ही समय बर्बाद कर रहा है। वही कोने में रखी घड़ी उसके सामने चमक रही थी, जैसे कह रही हो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। परिवर्तन सुबह से शुरू हुआ। अगली सुबह अनुज पहली बार अलार्म के साथ उठा। पिता चौंक गए। अनुज बोला, पिताजी अब मैं वक्त की कद्र करूंगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। उसने पढ़ाई शुरू की, फोन में समय बर्बाद करना छोड़ दिया, लक्ष्य बनाए और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों की तरफ बढ़ता गया। धीरे धीरे उसके मार्क्स अच्छे आने लगे। शादी समारोह में लोग कहने लगे, अनुज बदल गया है, बहुत बदल गया है। और एक दिन अनुज ने कॉलेज में टॉप किया। वही घड़ी अब हर वक्त उसकी कलाई पर रहती थी, उसे याद दिलाती हुई, तुम्हारे पिता का पूरा जीवन तुम्हारे वक्त में निवेश किया गया है। दोस्तों, जिंदगी एक घड़ी की तरह है। उसका हर टिक टिक या तो आपको आगे बढ़ाता है या आपकी उम्र कम करता है। पिता वो इंसान है जो अपनी पूरी उम्र की टिक टिक आपके भविष्य में खर्च कर देता है। और याद रखना, वक्त की कद्र करना ही पिता के त्याग की कद्र करना है। आज मेहनत करने वाले बच्चे कल अपने पिता का सिर गर्व से उठा देते हैं। सपने खुद नहीं पूरे होते, उन्हें पूरा किया जाता है, मेहनत से, अनुशासन से और वक्त की कीमत समझकर। तो उठो, कल नहीं, आज, अभी, यहीं से, क्योंकि अगर तुमने वक्त को पकड़ लिया तो वक्त तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारे पिता ने सपने भी नहीं देखे होंगे।